जैन समाज के लिए खुशखबर, रुक गई हमारे तीर्थंकरों के प्रतिमाओं की नीलामी। जैन समाज में हर्ष, टोडीवाला जी ने की स्थगिति। हम आचार्य पुरुषोत्तम सागर महाराज के साथ में गुलालवाड़ी मुंबई में हैं और टोडीवाला जो भाई साहब हैं, इनके जो पूरे देश में ऑक्शन की बात चल रही थी, तो मूर्तियों के लिए बहुत विरोध हो रहा था। तो हमने इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद हमने आचार्य से सामने लेके आए। इन्होंने ये चीज़ का स्वीकार किया है कि इस मूर्तियों को हम, ये चोर नहीं है। पहली बात, इनकी जो बोल रहे हैं पूरे देश में चल रहा है कि चोरी करके नहीं लाए हैं, ये वहाँ से खरीद के लेके आए हैं और अपनी पुरातत्व लेके आए हैं। तो उसको इन्होंने अभी स्वीकार किया है कि इसको अभी न तो ऑक्शन करेंगे न इसको बेचेंगे। ये फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, आचार्य जी सामने स्वीकार कर रहे हैं। टोडीवाला हमारे सामने है और भविष्य में हम लोग लोगन महासभा या समाज के लोगों को मिलके हम लोग इसको क्या करना, कैसे इसको वायाबिना निकाल के समाज के पास मूर्ति आ जावे, उसका निर्णय लेंगे। अब आचार्य जी दो शब्द बताएंगे। मैं इनके नेचर से बहुत प्रभावित हुआ, टोडीवाला जी के नेचर से, और वे बहुत सभ्य हैं और बड़े आत्मीयता से हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो कभी भी हम अच्छे पुरुषों को अगर बाजार में कोई चीज़ आई है तो उनको नहीं समझते होंगे, लेकिन गलत शब्दों का नहीं करना चाहिए और चोर जैसी बात करना, ये आपके लिए शोभा नहीं देती है। तो वो आज हमारे साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। परमात्मा की मूर्ति है, धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ सारे बैठे हैं पूजे के लिए। इस प्रकार अनर्गल बातें ना करें तो वो समर्पित है। और उन्होंने स्वीकार किया है, समर्पित। हाँ ठीक, समर्पित हो गए। और इन्होंने आप चिंता मत करिए, हम मिल बैठ के रास्ता निकालेंगे। जरूर। स्वागत, ठीक है ना? स्वागत। मैं आपके वहाँ पर भी आया था आज, आपके वहाँ मूर्ति देखने, लेकिन जब आपसे कांटेक्ट हो गया मैं आचार्य से बात लेके आया, इस चीज का समाधान निकला है और आप ऑक्शन भी करेंगे और मिल बैठ के क्या करना, मूर्ति जय समाज को कैसे आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे नाम की टूटी हो रही। नहीं चिंता मत, तो हम मैं कैसर टोडीवाला, ये मेरे भाई मालकम टोडीवाला, हम पारसी समाज से हैं। हमने हमेशा यहाँ, हम हमेशा देश में घुल मिल के ही रहे हैं। तो हमारा किसी को भी मंदुक करने का कोई हमारा हेतु था नहीं। हम ये बाहर गांव से, फॉरेन से हमने इंपोर्ट किया था कि हमारा पुरातत्व हमारे यहाँ वापस आए, और आचार्य जी ने हमें बराबर न्याय दिया कि भाई आप गलत नहीं हो, आपने जो किया है वो देश की एक सेवा ही है। ये जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो हम इनके साथ मिलके इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी के लिए हमने हमारा नीलामी पोस्टपोन किया। जमनालाल जी और मैं मिलके इस बात का हम कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें सब खुश हो। तो उसके लिए ये नहीं है, जैन भी हमारे भाई हैं, तो इसमें हमारा ऐसा कोई है नहीं। और आप सब जानते हैं कि पारसी समाज ने जीवन में कभी किसी भी सांप्रदायिकता में भाग नहीं लिया है। मैं तो एक बात जानता हूँ, पारसी समाज से बहुत ज्यादा मैं भी जुड़ा रहा हूँ। पारसी समाज के ईमान बहुत है और आत्मीयता से चलते हैं। उनके घरों में भी गया हूँ, देखा भी हूँ। विश्व जैन संगठन के संजय जी जैन द्वारा उठाए गए जैन मूर्तियों के ऑक्शन के विषय पर देश भर में आवाज उठी। आचार्य श्री गुंदर नंदी जी, महेश जैन गुलबर्गा सहित देश के अनेक साधु संत, अनेक संस्थाओं ने आवाज उठाई। विषय की गंभीरता को समझते हुए ग्लोबल महासभा ने माइनॉरिटी कमीशन के राष्ट्रीय सदस्य श्री धनंजय जी गुंडे से मुलाकात की। उन्होंने इसकी नोटिफिकेशन लाने को कहा। उसके लिए ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष जमनालाल जी हपावत ने तुरंत टोडीवाला के ऑफिस में जाकर जानकारी ली। वहां पर रखी हुई प्रतिमाओं को देखा और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। तुरंत एक्शन शुरू हुई। युवा अध्यक्ष पारस जी लोहाड़े ने मुंबई सीपी से वार्तालाप किया, पुरातत्व विभाग से संपर्क किया, सारी तकनीकी जानकारी ली और मालकम टोडीवाला जी से बात कर उन्हें आचार्य श्री के पास आकर चर्चा करने को कहा। विमल जैन मुंबई ने भी इसके लिए प्रयास किए। जमनालाल जी हपावत टोडीवाला को लेकर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी के पास पहुंचे। वहां 1 घंटा चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात टोडीवाला ने यह ऑक्शन स्थगित कर दिया है और ग्लोबल महासभा एवं समाज के साथ वार्तालाप कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, यह आश्वासित किया है।